प्रशासन और पुलिस के साथ विफल वार्ता हुई है। प्रतियोगी छात्रों की आज वार्ता बताया जा रहा है कि सुबह बेनतीजा रहा। वहीं आयोग की तरफ से कोई संकेत न होने से वार्ता बेनतीजा रहा। बताया अधिकारी भी कुछ आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रयागराज में संघ लोक सेवा आयोग ऑफिस के बाहर छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगी स्टूडेंट से बातचीत करने फिर पहुंचे अधिकारी। डीएम रविंद्र और पुलिस कमिश्नर वरुण गाबा एक बार फिर से पहुंचे हुए थे। परीक्षा 2 दिन न होकर सरलीकरण भी हो। तो देखिए, स्टूडेंट की तरफ से ये तमाम सवाल किए जा रहे हैं, सरलीकरण भी ना हो और 2 दिन की जगह एक ही दिन परीक्षा कराई जाए। लगातार इसी को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि प्रशासन के आला अधिकारी छात्रों से वार्ता करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन फिर भी वो बेनतीजा नजर आ रहा है और आश्वासन नहीं दे पाए हैं। इसी की वजह से छात्र छात्रा हैं लगातार अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से है। बता दें कि पीसीएस परीक्षा को लेकर एक ही दिन में कराए जाने की मांग है और छात्र छात्राओं में इसको लेकर भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये अभ्यर्थी छात्र। और देखिए, लोक सेवा आयोग के भारी धरना प्रदर्शन जारी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए, प्रशासन की मौजूदगी है और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस के साथ विफल वार्ता हुई है। तो सर, जैसे हम लोग एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, उससे हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे, उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज़्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली है। जी, हम लोग कल सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल खुली आसमान के नीचे हम, हमारी बहनें, छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था, बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने उनको, जी सर, कोई सहमति बनी? कोई सहमति नहीं बनी, बिल्कुल सहमति। अगर सहमति बनी होती तो आज हमारे छात्र, जितने यहाँ छात्र दोस्त हैं, ये यहाँ बैठे नहीं होते रात भर से सर, और अभी भी बैठने के लिए रात भर तक के लिए तैयार। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, अभी की क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? बताया जा रहा है कि वार्ता करने गए थे लेकिन वो भी विफल नजर आ रहा है। 2 दिनों से ये छात्र लोक सेवा आयोग पर बैठे हैं और 2 बार यहाँ पर वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन छात्रों का एक तो लगातार देखिए, हजारों स्टूडेंट्स वहां पर डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से एक ही मांग की जा रही है, पीसीएस की परीक्षा आरओ एआरओ एक ही दिन में कराई जाए ताकि किसी तरह का की भी कोई धांधली ना हो पाए। और इसी को लेकर नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी जो अभ्यर्थी छात्र हैं, वो इसके स्वीकार नहीं कर रहे। और डिप्टी सीएम बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर भी ट्वीट किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, यूपी पीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानवीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्राओं की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। तो अब प्रतिक्रियाएं भी देखिए अब सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से जीएम वहां पर मौके पर मौजूद है, उन्होंने छात्राओं से वार्ता भी की लेकिन वो भी विफल नजर आ रहा है। और लगातार अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया, योगी बनाम प्रतियोगी, छात्र हुआ माहौल। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो है नौकरी भाजपा के एजेंडों में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिसका एजेंडा नहीं चाहिए, अनुपयोगी सरकार भाजपा सरकार नहीं है। तो देखिए, इस तरह के अब प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो चुकी हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है,
छात्राओं की तरफ से देखा जाए तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भारी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि डीएम रविंद्र और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा भी पहुंचे हुए थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी अब घेरते हुए सरकार को नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो प्रशासन और पुलिस के साथ वार्ता विफल हो गई है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रतियोगी छात्र छात्राओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है और वो नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षा को लेकर देखिए ये बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्र लगातार देखिए वहां पर पहुंच रहे हैं। धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि अधिकारी भी देखिए मौके पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उनसे वार्ता हुई, वो भी विफल हो गई। प्रतियोगी छात्र छात्रा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं पहुंचे हुए हैं। लगातार उनके तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार नहीं करेंगे और अब इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा देखिए तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, तो उन्होंने लिखा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल है, भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, क्या कुछ तस्वीरें अब देखने को मिल रही है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां भी अब इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। देखिए, हम तस्वीरों की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके आने का क्रम लगातार जारी है। आसपास जनपदों से ही बस भर कर यहाँ प्रतियोगी छात्र पहुंच चुके हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा वो तस्वीरें दिखाएंगे कि चारों तरफ जहाँ पर जहाँ तक नजर जाती है केवल छात्र ही छात्र दिखाई दे रहे हैं। वो इलाहाबाद और लखनऊ राजमार्ग है, जिस राजमार्ग पर ये सड़क है, उसी सड़क पर ये प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। हालांकि जो यहाँ का जिला प्रशासन है और यहाँ का जो कमिश्नरेट पुलिस है लगातार इनसे अपील कर रहे हैं कि ये धरना स्थल पे जाए और धरना स्थल पर जब प्रोटेस्ट करे, लेकिन ये प्रतियोगी छात्र मानने को तैयार नहीं है। दिनों के बाद आज यहाँ पर लोक सेवा आयोग के सचिव और डीएम वार्ता करने के लिए छात्रों के पास आए थे, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर रहे हैं। किसी भी तरीके से जो उनकी वार्ता है वो पूरी तरीके से विफल होती जा रही है। लगातार अभी भी चूंकि 11 से ज्यादा का वक्त हो गया है और लगातार जो छात्रों के आने का क्रम है वो लगातार जारी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 30 हजार ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो इस प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए दूर दराज से आसपास के प्रदेशों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जो ये प्रदर्शन है, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और इन छात्रों की मांग है कि पीसीएससी का जो दिसंबर के पहले सप्ताह में ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसको वन शिफ्ट और वन डे में परीक्षा कराई जाए। इस परीक्षा को लेकर जिससे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ पर छात्रों में आक्रोश है, नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। ये सब जब ये मांगे जब तक अभ्यर्थियों की नहीं मानी जाती है, प्रतियोगी छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आपके पास अगर कुछ अभ्यर्थी मौजूद है उनसे बातचीत करिए। बताया जा रहा है कि अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उनसे वार्ता जो है वो विफल रही है। देखिए, हमारे आसपास आप देख सकते हैं कि ये प्रतियोगी छात्र ही हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। भैया जरा आप आइए। ये प्रतियोगी छात्र जो प्रदर्शन के लिए आए थे, तो ये बताइए यहाँ पर लोक सेवा आयोग आप लोगों से वार्ता करने के लिए आया था, क्या बात हुई है? देखिए, कल से ही हम लोग लगे हैं, ठीक है, अपनी बातों को लेकर। तो हम लोग एक ही हम लोग की डिमांड है, वन डे वन शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में ही सारा ये प्रक्रिया चल रही है, जितना भी आंदोलन आप देख रहे हैं। आयोग के कल से अभी आधे घंटे पूर्व त्रिनेत्र जी आए थे, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई छात्रों के हित में जो सॉलिड निर्णय होता है वो नहीं दिया गया। इसी के विरोध में अभी तक डटे हुए हैं और जब तक छात्र हित में कोई फैसला आयोग द्वारा
या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं निकल जाता है, तब तक हम लोग यहाँ अनवरत प्रक्रियाएं चलती रहेगी आंदोलन। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर लोक सेवा आयोग के जो जिम्मेदार हैं वो आए थे और नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो सुझाव मांग रहे थे कि आप सुझाव दीजिए और अपनी विशेषज्ञ कमेटी को भेजेंगे, क्या उसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो दिक्कत यही है कि नॉर्मलाइजेशन मानवीय विषयों में असंभव नहीं है। और क्या कहते हैं, जैसे कि अब एक ही पेपर, 2 पेपर में तराइन का युद्ध आ जाए, किसी में पानीपत का युद्ध आ जाए, अब दोनों में कैसे आप जानेंगे कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर सरल है? ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। जैसे एसएससी और बैंक के सभी वाले एग्जाम में ये लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं, उसकी संख्या भी ज्यादा होती है, वो उचित है यहाँ पे। बाकी इनका तर्क एकदम निराधार है। ये लोग चाहते हैं कि इनका तर्क था कि जो है हमारे पास पर्याप्त सेंटर नहीं है, इसलिए हम जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो जबकि ये तर्क बिल्कुल निराधार है। 40 जिलों में सेंटर दिए जाने देखिए 41 जिलों में सेंटर ये एकदम कहीं तो संगति नहीं है। पहली बात तो नोटिफिकेशन आयोग ने दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से 51 जिलों का प्रावधान किया था कि 51 जिलों में हम एग्जाम लेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, इंटर हाई स्कूल में कम से कम तकरीबन 35 से 40 लाख लड़के बैठते हैं, उसकी प्रक्रियाएं एकदम करा लेते हैं ये लोग 75 जिलों में, लेकिन 15 से 17 लाख लड़के का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं 75 जिलों में। ये तो कहीं तक संगत है, ये भ्रष्ट ये फार्मूला है इन लोग का, जिसके तो आयोग अधिक है तो हम छात्र भी अधिक है, क्योंकि हमारे भविष्य कैसे खिलवाड़ नहीं हो सकता। छात्र अधिक हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वार्ता भी की जा रही है, लेकिन वार्ता विफल हो जा रही है। सर ये चाह ही नहीं रहे हैं, इसके पहले 2 महीने से लगातार छात्रों ने ज्ञापन दिया है। कल ये आए हैं, कहे आप हमें ज्ञापन दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। 2 महीने पहले ही हम लोगों ने बार ज्ञापन दिया है, ट्विटर अभियान चलाया है और हमेशा इन लोगों को बताया है कि ये क्या क्या खामियां हैं, लेकिन अभी हमें अभी समय दीजिए, अभी मैं और सोचूंगा। 2 महीने पहले ही हम लोगों ने 1000 से ज्यादा ज्ञापन दे रखे हैं इनको, मुझे नहीं पढ़ सके हैं। इसका मतलब हमारी अभी तक कुछ भी सोचा ही नहीं इन लोगों ने। हमें पूरा 2 महीने से लगातार इनको हम बता रहे हैं ये इसमें क्या खामियां हैं, तब तो हमें कह रहे हैं कि ठीक है आप जाइए, अभी कोई नोटिस नहीं आई है। कल जब ये नोटिस दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ आंदोलन में उतरे हैं, तो अभी ये कह रहे हैं कि आप ज्ञापन दीजिए हमें, उसको मैं पढ़ूंगा, हमें समय दीजिए, मैं सोचूंगा। देखिए नंदनी, ये प्रतियोगी छात्र हैं, इनका ये कहना है कि लगातार हम लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देते रहे, अपनी समस्याओं से अवगत कराते रहे, लेकिन इनके कानों पे छू नहीं रेंगी है और यही वजह रही है कि हम यहाँ पर आए हैं आंदोलन से। बिल्कुल इसका जो काम है उसकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से ये जी धीरेन्द्र, देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। पेपर लीक व बताया जा रहा है कि उन्होंने आगे लिखा कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता का अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार फिर ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी है, सरकार इस ओर ध्यान दे। और इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सरकार को उन्होंने जमकर घेरा है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी देखिए अब इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि साथ ही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग एवं सहानुभूति का होना चाहिए। इसको लेकर सरकार खाली पड़े सभी बैकलॉग पर जितनी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे उतना बेहतर है। लोगों को रोजी रोजगार की सख्त जरूरत है। तो अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखिए सामने आ रही हैं। वहीं स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, लगातार उनके तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने उनसे वार्ता की लेकिन वार्ता विफल रही, बातचीत नहीं बन पाई है। और छात्राओं की तरफ से साफ सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार इसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। धीरेन्द्र और सहयोगी धीरेन्द्र लगातार देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, और क्या कुछ प्रतियोगी छात्र छात्राओं का कहना है? देखिए लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग जो भी पूर्व में परीक्षाएं किया है उस परीक्षाओं के प्रश्नपत्र हो जा रहे हैं। अभी पीसीएस के परीक्षा को जो पेपर है वो जो उसकी कॉपी है वो आपत्ति जाने का मामला प्रकाश में आया है। तो जो भी वार्ता की जा रही है लोक सेवा आयोग के अधिकारियों द्वारा, ये जो
प्रतियोगी छात्र हैं उन पे किसी तरीके की कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। उनका एक ही मांग है कि पूर्व में जिस तरीके से परीक्षाएं की जा रही थी उसी तरीके से किया जाए, नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। हमारे साथ और कुछ प्रतियोगी छात्र हैं कि लगातार वार्ता की जा रही है, क्या कहेंगे सर? आपका पहले धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मेरा कहने का मतलब कल कुछ आयोग के कर्मचारी आए थे, तो उनका कहना था कि हम नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में इसलिए परीक्षा करा रहे हैं कि ताकि परीक्षा लीक ना हो। अच्छा ये बताइए, गाजीपुर में आरओ की परीक्षा लीक हुई, गाजीपुर सेंटर बनाना, कहाँ से परीक्षा लीक नहीं हुई? जहाँ से परीक्षा लीक का खबर आई वहाँ सेंटर बना है। अगर हाथरस जैसा छोटा जिला अगर सेंटर बन सकता है तो महुआ क्यों नहीं? वहाँ कॉलेज नहीं है सर। जो आपने कहा कि 75 जिले हैं, आपके यहाँ 41 जिलों में केवल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, 34 जिले कहाँ गए? वहाँ नहीं है। सर मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर इनका तो यही कहना है कि उसको हम फिल्टर करके सेंटर को बना रहे हैं कि नकल ना हो पाए। नकल ये स्टूडेंट में जिम्मे है क्या? ये प्रशासनिक बदलता है सर, प्रशासनिक ये क्षमता दिखती है कहीं ना कहीं। पहले तो नकल लिखे हुए लेकिन उनकी भी प्रशासनिक क्षमता है। सरकार की जिम्मेदारी और आयोग की जिम्मेदारी बनती है परीक्षा लीक रोकने के लिए। अपनी जिम्मेदारी की बात तो कर रहे हैं कि जिम्मेदारी से एक बात 41 किलोमीटर सेंटर दे रहे हैं कि नकल ना हो। सर 14 महीने से जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार और कमीशन दोनों कर रहा है। हर एक राज्य में चुनाव सफलतापूर्वक कराया जा रहा है लेकिन परीक्षा नहीं हो पा रही सर। पेपर लीक होने का ठिकाना हमारे शहर में बोला जा रहा है। और सर सबसे बड़ी बात यह है, तार्किक बात है, आप किसी भी विद्युत समाज में अगर ये बात जाएगी तो इसको सही ठहराएगा कि इस बार तो नॉर्मलाइजेशन या इस बार सेकेंड शिफ्ट की तो बात ही नहीं, क्योंकि पुराने नोटिफिकेशन पे एग्जाम हो रहा है सर। ये एग्जाम 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, दोबारा ये परीक्षा कराई जा रही है। तो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा सरकार और कमीशन दोनों अवमानना कर रहा है कि कोई भी रूल खेल शुरू होने के बाद नहीं हो सकता, पहले निर्धारित होता है। तो बताइए, और एक चीज और सर, 75 जिले हैं। एक और सवाल है कि लगातार वार्ता की जा रही है सर, बात जो भी हो रही है उनकी तरफ से वो अपनी बातें हमारे ऊपर ठोकना चाह रहे हैं। बिल्कुल धीरे आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं।